मित्रों नमस्कार। आज युद्ध की बात। अभी एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान की लड़ाई चल रही है। लगभग 1 महीने हो गए लड़ाई के। ईरान पर भी हमले बहुत हुए हैं और ईरान ने भी हमले किए हैं और हमलों का जवाब भी दिया है। और ईरान अभी तक अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है और कदम पीछे खींचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान ने हमला किया नहीं। हमला तो अमेरिका और इजराइल ने किया है। तो अपने को रक्षा देने का, रक्षा करने का अधिकार तो सबको है, तो रक्षा करने का अधिकार ईरान को भी है। और अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है देश के हिसाब से, अपने सैन्य शक्ति के हिसाब से, वह 1 महीने से आक्रमण कर रहा है, लेकिन ईरान की हार कहीं दिख नहीं रही है और उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। आर्थिक असर जो होता है वह पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि तेल और गैस का उत्पादन, वितरण और आवाजाही बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो गया है। कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। भारत में भी एलपीजी के दाम बढ़े हैं। डीजल पेट्रोल के दाम हो सकता है बाद में बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे कि कंपनियों को नुकसान न हो, तेल बेचने वाली कंपनियों को नुकसान न हो। तो यहाँ पर भी असर तो हो ही रहा है। और जो स्थिति बनी है, जो जनता पर असर हो रहा है, उसके चलते अमेरिका के हर राज्य में कल नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ है। नो किंग्स प्रोटेस्ट मतलब आप राजा नहीं हैं कि जो मन में आएगा सो करिएगा। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे हितों का ध्यान रख करके ही कोई काम करिए। तो नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रंप साहब के खिलाफ। इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं। इजराइल के भी कई शहरों में, तेल अवीव में और हाइफा में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। तो दुनिया के लोग युद्ध के खिलाफ आ गए हैं, लेकिन सरकारें अभी तक तो आई नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका अपने युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली और एक और कुछ और युद्धपोत को भेजकर और 4,500 से ले सैनिकों को उतारना चाहता है और उतार कर वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक खर्ग आइलैंड है, उस पर कब्जा करना चाहता है। विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि यह अमेरिका की भूल होगी, इससे अमेरिका का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। हो सकता है वो सही बोल रहे हो, क्योंकि अब इतना दूर जाकर के जमीन पर युद्ध लड़ना आपके बस में हो सकता है नहीं हो, क्योंकि खर्ग आइलैंड तो ईरान के नज़दीक है और उसका अपना घर है। किसी के घर में जाकर के युद्ध करना, वह भी बहुत दूर, आपको सारा साजो सामान हवाई जहाज़ से या पानी वाले जहाज़ से ले जाना पड़ेगा वहाँ, और उनके पास तो बगल में है, वे सामने खड़े हो जाएंगे, लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे। तो सचमुच यह हो सकता है अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह हो और अंत में अमेरिका वैसे ही हालत में पहुंच जाए जैसी हालत में अफ़गानिस्तान, वियतनाम, इराक, लीबिया आदि जगहों पर पहुंचा है। जहाँ की कहने का मतलब है कि इन सब जगहों पर, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, लीबिया, इराक आदि जगहों पर अमेरिका अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाया। ठीक है, वह वर्चस्व स्थापित नहीं करना चाहता भी है, वह अपनी दादागिरी सबको बताए रखना चाहता है कि मैं दुनिया का दादा हूँ, मैं जो चाहूँगा सो होगा। तो अफ़गानिस्तान में तो हुआ नहीं, वियतनाम में हुआ नहीं। ठीक है, इराक में कुछ हुआ होगा, क्योंकि इराक का जो तेल संसाधन है और त्रिपोली का जो तेल संसाधन है, लीबिया का, त्रिपोली उसकी राजधानी है, उन सब जगहों पर हो सकता है अमेरिकी कंपनियां अपना काम कर रही होंगी।
वो हो सकता है, उतना फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन वियतनाम और अफ़गानिस्तान में तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ईरान में भी हो सकता है वह फ़ायदा न हो, क्योंकि ईरान अपने ही एक ताकतवर देश है और वह अमेरिका की दादागिरी वहाँ चलने अभी तक तो नहीं दिया है और आगे भी नहीं चलने देगा। इसके पहले भी पिछले साल अमेरिका पर 7 दिन का अमेरिका ने ईरान पर 7 दिन का युद्ध थोपा था। बंकर बस्टर बम तक गिराए थे कि उसके आणविक क्षमता को हमने ध्वस्त कर दिया है, जहाँ एटम बम बनने की संभावना दिख रही थी। उसके बाद भी अमेरिका ने यह युद्ध दोबारा शुरू कर दिया। तो आते हैं जनता के प्रोटेस्ट पर। जनता प्रोटेस्ट कर रही है अभी, लेकिन इसमें मेरा एक चीज़ कहना है कि अगर आप सत्य के साथ रहना चाहते हैं तो हमेशा आपको सत्य का साथ देना चाहिए। अभी आप सत्य के साथ हैं, जब आपके तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं और अमेरिकी सैनिक हताहत भी कुछ-कुछ हो रहे हैं, इक्का-दुक्का करके, और आपके पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं युद्ध में, तो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन जब वेनेजुएला पर अमेरिका ने आक्रमण करके उसके राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया, तब आप लोग कहाँ थे? आपने क्यों नहीं कहा कि यह गलत हुआ है? अगर उस समय ही आप लोग कह देते कि यह गलत हुआ है, ऐसा करना उचित नहीं है, तो हो सकता है आज ट्रंप ईरान में आक्रमण नहीं करते। तो जनता को भी सोचना है कि हम सत्य का आधा साथ देंगे कि पूरा साथ देंगे। सत्य सत्य होता है, न्याय न्याय होता है, तो उसका साथ अगर देना है तो हमेशा साथ देना चाहिए। आप लोगों ने विरोध उस समय क्यों नहीं किया जब वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करके ले गए लोग? आखिर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाना कहाँ से उचित है? अच्छा, यही हाल पूरे यूरोप का है। पूरे यूरोप ने जब यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया तो उसका विरोध किया और अभी तक कर रहे हैं, मन से, तन से, धन से, बंदूक पिस्तौल सबसे। तो यूक्रेन तो रूस का ही हिस्सा था, वहाँ भी बहुत सारे लोग रूसी भाषा भी बोलते हैं कुछ-कुछ इलाकों में, तो उनका डिस्प्यूट है कुछ अपना, और उसके ऊपर से आप लोग उनको नाटो का सदस्य बनवा रहे थे। तो नाटो का सदस्य, नाटो का अड्डा यूक्रेन में हो जाएगा तो रसिया को कैसे बर्दाश्त होगा? वेनेजुएला से चीन तेल खरीद रहा था तो अमेरिका को तकलीफ हो गई और अमेरिका ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो आप लोग कैसे यूक्रेन पर रसिया का जो आक्रमण हुआ उसका विरोध कैसे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आपने वेनेजुएला पर जो अमेरिका का आक्रमण हुआ, यह यूरोप ने उसका अच्छे ढंग से, माने सटीक ढंग से और प्रभावशाली ढंग से विरोध तो नहीं किया। विरोध करना चाहिए था, अमेरिका की जमकर आलोचना होनी चाहिए थी और अमेरिका को चेतावनी देनी चाहिए थी कि आगे आप ऐसा करेंगे तो सारे संबंध हम तोड़ लेंगे। उन्होंने तो नहीं ऐसा किया और अब वे विरोध कर रहे हैं। अभी वे विरोध नहीं कर रहे हैं अमेरिका का, लेकिन हाँ, शामिल नहीं हुए हैं, समर्थन नहीं दे रहे हैं। कोई गारंटी नहीं कि कल वे लोग शामिल ना हो जाएं, क्योंकि वे लोग शामिल होते आए हैं। इराक के युद्ध में शामिल हुए, अफगानिस्तान के युद्ध में शामिल हुए। तो ये दोहरापन जो नेताओं का है और जनता का है, यह एक न एक दिन हानिकारक होता ही होता है। यूरोप का भी दोहरापन है कि एक समय में बोल रहे थे कि भारत जो है रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और उससे रूस को पैसे मिल रहे हैं, रूस उससे यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। और आज अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं और हमको तेल और गैस की किल्लत हो रही है, तो कोई यूरोप वाला हमारे लिए नहीं बोल रहा है। तो युद्ध में ये दोहरापन बंद होना चाहिए। ठीक है, हमारे तीनों से रिश्ते अच्छे हैं, हमारे ईरान से भी रिश्ते अच्छे हैं, इजराइल से भी रिश्ते अच्छे हैं और अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे हैं। इसलिए हमारे लिए दुविधा है कि हम किसी के पक्ष में खुलकर आएँ कि नहीं आएँ। मेरा अपना मानना है, सरकार का क्या मानना है वो तो सरकार जाने, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति है या भौगोलिक स्थिति है या जो भी है, हम खुलकर किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, ना अमेरिका का, न इजराइल का और न ईरान का। और ऐसे भी हम लोग एक गुटनिरपेक्ष देश ही रहे हैं, नॉन अलाइंड रहे हैं। हम लोग किसी के युद्ध में किसी के साथ लड़ने नहीं जाते हैं। तो ईरान इराक युद्ध पर लोगों को ठीक है, लेकिन लोगों ने जो नो किंग्स प्रोटेस्ट शुरू किया है, पेरिस में भी प्रोटेस्ट हुआ है और लंदन में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तेल अवीव में भी हुआ है, हैफा में भी हुआ है,
तो ठीक है, विरोध का स्वागत है क्योंकि विरोध युद्ध के खिलाफ है। यह अच्छा है, अच्छी बात है, इसके लिए आपका शुक्रिया करता हूं मैं, आप लोगों ने विरोध किया है तो। लेकिन हाँ, यह विरोध वेनेजुएला पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय भी होना चाहिए था। और यूरोप के देशों के लिए भी मेरी अपेक्षा है कि अगर आपको यूक्रेन पर रूस का आक्रमण बुरा लगा, तो वेनेजुएला पर अमेरिका का आक्रमण भी बुरा लगना चाहिए। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। इराक, ईरान और अमेरिका के युद्ध पर मेरी अपनी राय यही है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताने का कष्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।